नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्यार के पन्ने में धोखे की स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया से दोस्ती, फिर ऐसे लगाए लाखों का चूना, प्रेमी को भी दिया गच्चा, कांड जानकर दंग रह जाएंगे आप। जिले के चरामा क्षेत्र के एक व्यापारी को एक युवती से फेसबुक पे दोस्ती करना महंगा पड़ गया। युवती व्यापारी से शादी का झांसा देकर उससे लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। पुलिस जब आरोपी युवती तक पहुंची तो पता चला कि चालाक युवती पहले से ही शादीशुदा है। दरअसल पूरा मामला चरामा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के एक आलू प्याज बेचने वाले व्यापारी की फेसबुक में लेखा देवांगन नाम की युवती से दोस्ती हो गई। बात करते करते दोनों ने एक दूसरे से शादी का फैसला कर लिया। 3 साल चली इस दोस्ती में युवती ने व्यापारी युवक से पहले कुछ साल में घरेलू कार्यों, इलाज और अन्य चीजों के लिए 5 से 6 लाख रुपए ऐंठ लिए। फिर युवक को शादी का झांसा देकर जमीन और घर के नाम पर 25 लाख की मांग की। युवक ने अपने परिचितों और व्यापारियों से 14 लाख रुपए मांग कर युवती को दे दिया। पैसा मिलते ही युवती अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गई। वही मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस जांच कर लिए युवती के धमतरी स्थित निवास पहुंची, जहां आरोपी युवती नहीं मिली। जांच आगे बढ़ी तो जानकारी मिली कि युवती बिलासपुर में है। पुलिस जब आरोपी युवती के पास पहुंची तो जानकारी हुई कि आरोपी युवती ने 1 मार्च को अपने प्रेमी से शादी कर ली है। आरोपी युवती के पास से पुलिस ने 9,50,000 रुपए नकद और सोने के जेवर सहित कुल 14,66,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी युवती ने जिस अपने पूर्व प्रेमी से 1 मार्च को शादी की, उसे भी उसने गुमराह रखा। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के पूर्व प्रेमी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि युवती से उसने लाखों रुपए और ज्वेलरी की बात पूछी थी, जिस पर उसने पिता द्वारा शादी के लिए लोन लेकर पैसा दिए जाने की बात कही थी। इससे ऋतिक देवांगन से फेसबुक के माध्यम से उसने संपर्क किया था। फेसबुक के माध्यम से दोनों की जान पहचान हुई थी। पहले दोस्ती थी और फिर धीरे धीरे करके आगे चल के प्रेम संबंध हुआ। प्रेम संबंध होने पर फिर उसने कुछ डिमांड्स रखने चालू किए और वो डिमांड्स को फुलफिल करता गया। और फाइनली फिर जब उसके दिमाग में था कि अब मुझे कुछ बड़ा अमाउंट ले करके फिर यहाँ से फरार होना है, तब उसने 14 लाख रुपए की डिमांड की। 14 लाख रुपए उसको दिए गए और उसके बाद वो बिना किसी को बताए चली गई। और जो उसका पुराना प्रेमी था उमेश, उससे भी उसने सच्चाई नहीं बताई थी। उसको वहाँ जा करके यही कहा कि क्योंकि दोनों की शादी में कुछ अड़चनें, सामाजिक अड़चनें थी, तो उसने कहा कि पिताजी ने मुझे कहा कि तुम पैसे और सामान लेकर चले जाओ और वहाँ शादी करके रहो, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। ये इच्छा जताई कि हम लोग शादी करते हैं और शादी के लिए हम लोगों को घर वगैरह देखना पड़ेगा, घर खरीदना पड़ेगा, तो कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने उधार लेकर के लगभग 14 लाख रुपए कैश महिला को दिए थे। और पिछले 1-2 दिनों से, कुछ दिनों से उसका महिला के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो सूचना मिलते ही जब थाना चारामा में रिपोर्ट दर्ज की गई और महिला का जो एड्रेस था वहाँ पर जब पतासाजी की गई तो पता चला कि घर से भी वो बिना बताए कहीं चली गई है। और वहाँ के लोकल जो अर्जुनी थाना है धमतरी का, वहाँ पे उसका गुम इंसान रिपोर्ट भी दर्ज किया गया है। लड़की के मोबाइल नंबर पे संपर्क करने का प्रयास किया गया, नंबर बंद था। फिर कॉल डिटेल्स वगैरह के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से जब पतासाजी की गई तो पता चला कि लड़की जो है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर में हमारी टीम फिर जाकर जब उसने टीम ने दबिश दिया तो वहाँ पे पता चला कि लड़की एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पहले से संपर्क में थी और उसके साथ पहले से प्रेम संबंध था, तो बड़ी मात्रा में खरीदे थे। तो दबिश देने के बाद लड़की को जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के बाद जो अभी रिकवरी हमारे पास हुई है उसमें लगभग 9 लाख रुपए कैश है और अन्य ज्वेलरी और अन्य सामान मिला के लगभग 14 लाख रुपए की रिकवरी हम कर पाए हैं। अभी भी 9 लाख रुपए जो है उसकी रिकवरी नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। इसमें काफ़ी पैसे तो लड़की ने खर्च कर दिए कपड़े वगैरह खरीदने के लिए और कुछ पैसों से उसने कुछ पैसे जो है वो अलग अलग कुछ खातों में उसने ट्रांसफ़र किए हैं, तो उसके संबंध में भी जानकारी